हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन सेक्शन सी, जहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रूफ करनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। ठीक है, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 28 में दो पार्ट्स हैं, या तो आप क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर सकते हैं या बी। हम यहाँ पर आपके लिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले ए को देखते हैं। प्रूव दैट सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इट इज इक्वल्स टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। हमको यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना है। तो इसमें कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि इधर लेफ्ट हैंड साइड को या फिर राइट हैंड साइड को, दोनों में से किसी एक साइड को लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड को हम लेकर चलेंगे तो हम प्रूफ कर देंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इन जनरल हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और प्रूफ करते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, जो है हमारी सेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा -1। हम इसको सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें राइट हैंड साइड हमारा मिले। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये सेक में दिया है और ये कोसेक में दिया है, और आपके पास दो आइडेंटिटीज हैं। कौन सी दो आइडेंटिटीज है आपके पास? है सेक स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरी है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। करेक्ट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो जब हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है डिनोमिनेटर में, तो हम जब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आपको मिलेगा सेक क्यूब थीटा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हमारा स्प्लिट फॉर्म में था, तो हम यहाँ से कुछ भी कॉमन लेकर न्यूमरेटर में कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमारे सेक और टेन को, इनके बीच में सिमिलर क्या है कि सेक को हम कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं और टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ कोसेक को सेक के साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं और कॉट को साइन और कॉस के। तो हम इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक कितना हो जाता है, 1/कॉस होता है, तो ये 1/कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा इंटू ये टेन स्क्वायर थीटा है। इसका डैश को जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जब जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसी फॉर्म में आता है। कैसे आता है हम डिटेल में बताएंगे बाद में आपको, या फिर आपने हमारे चैनल पर इसको कई बार देखा होगा। तो 1 ये कोसेक क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन क्यूब थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉस बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर हमारा साइन को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर सॉरी ये से सॉरी कॉट को हम साइन बाई कॉस नहीं लिखते, कॉस बाई साइन लिखते हैं। तो ये जो है हमारा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, 1/कॉस थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/साइन थीटा
प्लस इंटू ये कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास देखेंगे कि यहाँ पर 1/cos थीटा और 1/sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हम 1/cos थीटा प्लस इंटू 1/sin थीटा इसको कॉमन ले लेंगे। जब हम इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा रिमेनिंग में, यहाँ पर बचेगा 1/sin थीटा और सेकंड डिजिट में हमारे पास बचेगा सेकंड टर्म में 1/cos थीटा। करेक्ट। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। करेक्ट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम वो 1/sin थीटा को। अब देखो हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में हमको साइन और कॉस न चाह के हमें क्या चाहिए सेक और कोसेक। तो वो यहाँ पर 1/cos और 1/sin बचा है, तो इस टर्म में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको फर्दर सॉल्व ना करके हमारी वैल्यूज को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे कॉस और कोसेक और सेक में। तो 1/cos कितना होता है, 1/cos हो जाएगा आपका कितना सेक थीटा। करेक्ट। इंटू 1/sin थीटा कितना हो जाएगा कोसेक थीटा। करेक्ट। ब्रैकेट 1/sin थीटा कितना होता है कोसेक थीटा और 1/cos थीटा कितना होता है आपका सेक थीटा। करेक्ट। और यही तो हमें चाहिए था। अब अगर आपका राइट हैंड साइड चेक करेंगे तो यही तो हमें हमारे सॉल्यूशन के लिए चाहिए। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने प्रूव कर दिया कि वो इक्वल है किसके, हमारे राइट हैंड साइड के। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली हमारी यहाँ पर हमने क्या किया है आइडेंटिटी को यूज किया, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है tan स्क्वायर थीटा पुट किया। फिर हमने हमारे tan और सेक को कन्वर्ट कर लिया कॉस और साइन में। जब कॉस और साइन में इसको हमने चेंज किया तो उसके बाद हमने जब फाइंड किया तो हमने इसको मिनिमाइज फॉर्म में कर दिया। जब मिनिमाइज फॉर्म में हमारे पास ये आया तो अब हमने देखा कि हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, तो हमें राइट हैंड साइड में सेक और कोसेक चाहिए था, तो हमने इसको सेक और कोसेक में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। ठीक है, वो भी बहुत ईजी सा है। तो आप या तो पेपर में आपके पास चॉइस थी, लेकिन आप यहाँ पर दोनों सॉल्व करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जस्ट ए मिनट आपके लिए स्पेस कर लें जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा बी पार्ट, जहां पर हमें क्या किया है बोला गया इफ सेक अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक बीटा इट इज इक्वल टू पी और tan अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक बीटा इट इज इक्वल टू क्यू। तो हमें प्रूफ करना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इट इज इंटू सेक स्क्वायर अल्फा इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा टर्म्स है और राइट हैंड साइड पे कम है, तो हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो ये है हमारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पे वैल्यूज दी गई है पी और क्यू के फॉर्म में, तो हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारी वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर बीटा। करेक्ट। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी है tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर बीटा इंटू में आपको दिया है सेक स्क्वायर अल्फा। करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इजीली हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। करेक्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हमारे न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करी थी। तो ये बन रही है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। करेक्ट।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1, तो 1 कोसेक स्क्वायर बीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर बीटा। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं सेक अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक बीटा होल स्क्वायर। करेक्ट। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे p की वैल्यू कितनी दी थी। यहाँ पर हमें p की वैल्यू दी गई थी सेक अल्फा डिवाइडेड बाई कोसेक बीटा। मतलब अगर यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें फ्रॉम द गिवन, तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ किया कि हमारा जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे भी क्वेश्चंस हमारे चैनल पर डाल रखे हैं आपके लिए, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, जहां हमने ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी आपके लिए पूरी सॉल्व करी है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच।